मॉर्निंग। आज अर्निंग्स का इम्पैक्ट, न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट और हैवी ऑर्डर इनफ्लोज का इम्पैक्ट आपको अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा और किक करके तमाम जो स्टॉक्स हैं आपकी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे किस तरह से आज मूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डेल्टा कॉप आज एक बड़ी बिकवाली 9% की स्टीप फॉल। एवेन्यू सुपरमार्ट नंबर्स के बाद यहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। टेक्समैको रेल 8% की अपमूव। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, स्किपर लिमिटेड जहां पर एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही है। कि करके तमाम शेयरों को एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले डेल्टा कॉप, एक एडिशनल 6,384 करोड़ रुपए का यहां पर अब टैक्स नोटिस आता हुआ दिखाई पड़ा है और ये ओवर एंड अबव 16,822 करोड़ रुपए के आया है। ये डीजी जीएसटी कोलकाता से इनको एक दूसरा टैक्स नोटिस मिला है। तो दो टैक्स नोटिस बैक टू बैक। और ये डेल्टा कॉप की सब्सिडरी डेल्टा टेक गेमिंग जिसको ये नोटिस मिला है और पहले इनको 16,800 करोड़ रुपए का एक टैक्स नोटिस ऑलरेडी आ चुका है। तो करीब करीब अब 23,000 साढ़े 23,000 करोड़ रुपए के आसपास के टैक्स नोटिस कंपनी के ऊपर बकाया है। तो ये स्टॉक पे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे रहे हैं। इसलिए इसके अलावा एवेन्यू सुपरमार्ट नंबर्स हैं, नंबर थोड़े से मिस साइड पे आप मान के चल सकते हैं। मुनाफा इनका करीब 9 साढ़े 9% टूटा है। रेवेन्यू फ्रंट पे हालांकि 18 साढ़े 18% की बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है, लेकिन उसके सामने एबिटा मार्जिन जो है वो 8 साढ़े 8% के रेंज में आए हैं, जो कि 8.5% के सामने 8% की रेंज में आते हुए दिखाई पड़े। तो ऑपरेटिंग फ्रंट पर नंबर्स वीक और प्रॉफिट फ्रंट पर भी नंबर थोड़े से सबड्यूड, जिसका इंपैक्ट में स्टॉक पे आप देख रहे हैं 2.5% स्टॉक नीचे है। टेक्समैको रेल बढ़िया नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। रेवेन्यू करीब 66% बढ़ा, एबिटा 76% बढ़ा, मार्जिन करीब 1 से 1.5% बढ़े और मुनाफा 70% बढ़ा। इसलिए स्टॉक पे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है। 8% की बढ़त के साथ ये कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बजाज इलेक्ट्रिकल, जहां पे कंपनी को ऑर्डर मिले हैं 565 करोड़ रुपए के ऑर्डर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से मिले हैं और करीब 400 केवी की न्यू ट्रांसमिशन लाइन लगाने के लिए कंपनी को ऑर्डर मिले हैं और स्टॉक में रिएक्शन भी है। करीब करीब 4% के आसपास की बढ़त स्टॉक में देखने को मिले। आंध्र प्रदेश में कंपनी को ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। और लाइकवाइज एक स्किपर लिमिटेड को भी ऑर्डर मिला है 588 करोड़ का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स को लेकर। टीएनडी बिजनेस के करीब 468 करोड़ रुपए के ऑर्डर है और बाकी ऑर्डर जो है इंटरनेशनल बिजनेस के करीब करीब 120 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। स्टॉक में रिएक्शन 6.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स का इम्पैक्ट, अर्निंग्स का इम्पैक्ट, न्यूज फ्लोज का इम्पैक्ट आपको अलग अलग स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। जबरदस्त तेजी और खासतौर से वो मिड कैप कंपनियां जहां पर अच्छा ऑर्डर फ्लो देखने को मिला है। खूब भागे हैं वो काउंटर्स। दो ही लूजर्स उस लिस्ट में, एक तो डेल्टा कॉप जिसको झटका लगा है फिर से जीएसटी के मामले में, और ऑफ कोर्स एवेन्यू सुपरमार्ट जहां पर मार्जिन्स ड्रैग कर रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट पर हेमांग जानिए, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? क्योंकि ये पिछले क्वार्टर में भी यही दिक्कत थी कि मार्जिन थोड़े से ड्रैग करते दिखाई दे रहे हैं। जो एक्सपेक्टेड अल्फा स्टॉक में पहले मिलता था वो आजकल नदारद है। बिल्कुल, उसके पिछले 3 तिमाही से अगर आप देखें तो जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी सी कमजोर हो रही है। और जो मार्जिन्स है वहां पे भी थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। जो हाई मार्जिन कैटेगरी है वहां पे कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि लास्ट 3 क्वार्टर में स्टॉक ने भी अंडर परफॉर्म किया है, बट मुझे लगता है कि फिलहाल ये स्टॉक से दूर रहना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन भी काफी महंगे हैं। और जब हम जो लार्ज साइज फॉर्मेट स्टोर्स को अभी ज्यादा जहाँ पे फोकस कर रहे हैं उसमें जब पर स्क्वायर फीट प्रॉफिटेबिलिटी या ट्रैक्शन दिखेगा तभी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओके, चलिए एक बार जरा स्टॉक और लेकर आइए यूनाइटेड ब्रूरीज का। यहाँ पर भी आज थोड़ी सी डिक्लाइन आ रही है।